महोली सीतापुर के पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी की 2 दिन पूर्व बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को शहीद कुरैशी जी जो पत्रकार साथी है, धीरे धीरे पत्रकारों का आने का सिलसिला निरंतर जारी है। अब हम इसी कड़ी में अपने जनता को बताते हैं कि किस तरीके से क्या सरकार कर रही है और उस बीच में ये भ्रष्टाचारी अधिकारी क्या अपना रोल निभा रहे हैं, ये सब हम जनता को दिखा जी। साथियों, चूंकि यहाँ जो अनायास हम लोगों को सदर चौराहे पर कोतवाली के बगल में बैठने के लिए विवश होना पड़ा है, ये बहुत ही खेद का विषय है। और चूंकि भाषण संभाषण का समय नहीं, यह एक ऐसा समय है जिसमें आत्मिक चिंतन मंथन और मनन करने के साथ इस एक गंभीर बीमारी और इस कैंसर की जड़ को मिटाने का समय। मैं डॉक्टर कृष्ण शुक्ल आज आपके समक्ष बाइट बढ़िया हुई है कुछ ऐसे सोचनीय विषय पे अपने विचार साझा करने के लिए आया हूँ। वाकई में यदि उनके ऊपर चिंतन किया जाए तो वाकई में देख रहा है ये प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से अभी तक एकाकी चली आ रही है कि जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, हम इसके साथ हैं। लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस वक्तव्य में कहीं ना कहीं संशय नजर आता है। जिस प्रकार से विगत दिवस हमारे एक कलम के प्रहरी चौथे स्तंभ के परोधा राघवेंद्र वाजपेयी जी जो महोली सीतापुर के रहने वाले थे और जो कि दैनिक जागरण में अटकल अपनी सेवा दे रहे थे, हमारे मध्य में नहीं है और पंच तत्व में विलीन हो गए। मैं डॉक्टर कृष्ण शुक्ल आज शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं, बार बार यह अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आज दिन हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं पर इस प्रकार के हमले होते हैं, इसमें उनको और चलकर और बड़ी कड़ाई से और शक्ति के साथ में अपना ऐसा योगदान देते हुए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, राघवेंद्र वाजपेयी जी एक ऐसे कलम के प्रहरी रहे हैं जिनके बारे में अगर आज उनके उपस्थिति में हम पर चर्चा करते हैं तो वाकई में मुझे गुरेज नहीं होगा कहने से कि ऐसे कलम के प्रहरी ही समाज के लिए एक आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन बड़ा कष्ट है मुझे, यदि वो चौथा स्तंभ रूपी समाज का प्रहरी आज अगर वो प्रयास करता है तो उसके उस प्रयास को धराशायी करने का काम हमारे समाज के अंदर बैठे वो कुछ चंद लोग, जिनको हम क्या कहें, जिनको तो एक प्रकार से अधिकार दिया गया था समाज में सेवा करने का, लेकिन वे सेवा करने के भाव से सेवा नहीं दे रहे थे। हमारे चौथे स्तंभ के पैरी को हत्या कर दी उन्होंने, वो हत्याएं हैं हमारे समाज के पैरी की। तुम बोले शासन प्रशासन से बार बार इस बात को आग्रह करते, हम लोग आगे नहीं कर सकते क्योंकि हम भी कलम के पैरी हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज को पर दिखाने का काम करते हैं। हमसे यह उम्मीद जताई जाती है कि हम निष्पक्ष भाव से कलम के माध्यम से आपकी बात को, जनमानस की बात को निष्पक्ष भाव से रखे। लेकिन मुझे क्या कहते हैं, अत्यंत कष्ट हो रहा है और खेद हो रहा है कि हमारे परोधा, हमारे कलम का प्रहरी इस प्रकार से निष्पक्ष भाव से आपकी आवाज को, समाज की आवाज को उठाते उठाते आज पंचतत्व में विलीन हो गया। कितना कष्ट हो रहा है हम सबको और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए, उसके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो एक परिवार अनाथ हो गया, आज हमसे विवश होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक कलम का प्रहरी अगर देखा जाए
वो अगर देखा जाए तो कहना पड़ेगा निमंत्रण देना पड़ेगा, अपनी बात को न रख सके, निमंत्रण देना पड़ेगा, वो कलम करकारी कि अपनी लड़ाई को न लड़ सके। हमारा एक जो संगठन, उसके विषय में अवश्य बताना चाहता हूँ, हमारे रविंद्र मिश्रा जी जिन्होंने एक जो संगठन खड़ा किया, आज संपूर्ण राष्ट्र में अपनी जड़ें फैला चुका है। 5000 के ऊपर हमारे सदस्य संपूर्ण राष्ट्र में फैल चुके हैं। ऐसा प्रदेश का कोई कोना नहीं, ऐसा देश का कोई कोना नहीं जहां पर जो संगठन के कलम के पैरी नहीं हो। और हमारे साथी जी, अनुराग साथी जी जिस प्रकार से प्रत्येक कलम के पैरी की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पैरी के रूप में अपने स्थान पर, अपने कह सकते हैं अपने स्थान पर जागृति सेवा दे रहे हैं, उनके काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ा कष्ट होता है, बड़ा खेद होता है कि हमारा वही कलम का पैरी जब अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। क्या हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या हमने से प्रत्येक पत्रकार को क्या तिरंगे में नहीं लिपटना चाहिए? क्या हम उस के लाल नहीं? क्या हमें अधिकार नहीं? क्या हमारे लिए हमारे बच्चों पे अधिकार नहीं कि उनको एक प्रकार से या प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार उनको वो सम्मान दे जिस यथाचित सम्मान की भागीदार है। मैं बार बार लगातार इस केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को याद करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ किस प्रकार से हम में से प्रत्येक पत्रकार आज यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात को रख रहा है कि मैं केंद्र की हमारी जो मोदी सरकार है और प्रदेश की योगी सरकार है जिस प्रकार से कहती है और जिस प्रकार से उसकी कथनी है कि वो चौथे स्तंभ के साथ खड़ा हुआ है हमारा मुखिया, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है और बड़ा कहते हुए खेद हो रहा है, आज उसी के अधिकार के लिए हम सब पत्रकार बंधुओं को, उसके न्याय के लिए हम सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर विमर्श होकर के एकत्र होना पड़ा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कलम का प्रहरी विवश है लेकिन कलम का प्रहरी कमजोर नहीं। हमको कमजोर समझने की भूल ना की जाए। मैं प्रदेश की योगी सरकार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमको कमजोर समझने की भूल ना करिए, क्योंकि हम सब चौथा स्तंभ है। हम सब जिस प्रकार से एक प्रकार से सड़क पैरी की बात संयम और धैर्य के तहत अपने कार्य को अंजाम देते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, लेकिन हमारी लेखनी की धार, लेखनी के अंदर वो धार है तलवार की धार की तरह अगर हमने तेवर दिखाए तो आपको भी विवश होना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा हमारे बीच में, हमारे साथ में बैठने के लिए और जिस न्याय के लिए हम उस परिवार को लड़ रहे हैं उसको न्याय दिलाना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना अवश्य कहता हूं कि हम योगी सरकार से अपील के वास्ते यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, नहीं सोचा गया तो हम विवश होकर के प्रदेश स्तर पर हमारी जो राजधानी लखनऊ है वहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे पत्रकार साथियों के साथ। और इसकी अगली वाणी को विराम देता हूँ। पत्रकार एकता संगठन भारत माता की, भारत माता की जय। सहयोग होता है, मिलेंगे अच्छी तरह से मिलेंगे। ये क्या मिलना हुआ जो आज हम लोग चौराहे पर एक जो इस तरह से बैठे कि हमारा पत्रकार साथी ही यहाँ से पंचतत्व हो गया। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म बहुत ही ज्यादा बात है कि हमारे कैमरे और कलम के सामने हर किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि अपना चेहरा सामने कर सके, अपनी बात को बखूबी बात कर सके। किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी की लाइन लगी हम लोग जानते हैं, जान करके भी और भाई साहब क्या हाल है हम लोग इससे पूछते हैं। आज हमारा राघवेंद्र वाजपेयी मोहनी सीतापुर के जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, इन्हीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों के शिकार हो गए हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं अधिकारियों को, शासन और प्रशासन को भी चैलेंज करता हूं, अगर औकात है, हिम्मत है तो सीने पर गोली मारे। हम सभी लोग गोली खाने को तैयार हैं। छुप छुप कर हिजड़ों की तरह ये गोली मारना यह कहाँ की न्याय की बात है। एक अधिकारी हमारा पत्रकार साथी अपनी बात को
जनता के सामने लाता है, जीरो से हीरो बनाता है, जिसकी औकात नहीं है खाकी वर्दी की चलने की, उसको कहां तक पहुंचाता है ये दम केवल मीडिया में ही है, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उसकी लेखनी में एक लाइन में भी ताकत है, प्रदेश या केंद्र सरकार की उथल पुथल कर सकती है। आज हमारा राघवेंद्र वाजपेयी हमारे बीच नहीं है। ये जो हम लोग खुल के चल रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि प्रशासनिक अमला किस तरह से वर्क करता है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है कुछ लोग ऐसे जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं और रूप बदलने के लिए जो प्रशासन से कोई जाने, रूप बदलने के लिए कोई प्रशासन से जाने। राघवेंद्र वाजपेयी की जो मौत हुई है, राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या हुई है, वो एक घोटाले के दौरान उसके पास काफी कुछ था, मामला जो सामने रखा हुआ था, अधिकारी से पूछ रहा था कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अधिकारी की पोल खुलती हुई नजर आई तो उसको सीधे गोली मार दी गई हाईवे पर। अरे मैं तो कहता हूं, आप अगर हिम्मत है तो मीडिया को रूबरू क्यों नहीं होते, मीडिया से सच्चाई क्यों नहीं बताते हो, क्या रीजन है, क्यों छुपते हो, क्या छिपाते हो, क्या छिपाते हो आप। जब भी कोई खुलासा आपका होता है तो मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जाता है कि अंदर जांच चल रही है, अंदर पूछताछ चल रही है। अरे बेवकूफ हो, ये बताओ किस तरह की आप जांच कर रहे हो जो मीडिया से छुपा रहे हो, किस तरह की आप पूछताछ कर रहे हो जो हम लोगों को एंट्री नहीं देते हो। एंट्री तभी देते हो जब आपका फाइनल पूछताछ हो जाता है, तो मीडिया तो वही जाने की जो आप सामने परोसोगे। और राघवेंद्र वाजपेयी जैसे भाई हमारे कितने भ्रष्टाचार अधिकारियों के शिकार हो चुके। आज बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम लोग अपने भाई के न्याय के लिए आज पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उससे पूछेगा तो जिसकी पत्नी का पति गाया हुआ, जिसके पत्नी के पति की हत्या की गई, उन मासूम बच्चों के पिता का सर से साया हटा दिया गया, ये आपने नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे परिवार की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, वो पूरी ही करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली है। मृतक की पत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसका तहत उसको सरकारी नौकरी देनी है। जो मासूम बच्चे जो कर रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई छूट रही है, उनके पूरी क्वालिफिकेशन शिक्षा मुक्त की जाए, उनका तो शुल्क न लिया जाए, शुल्क मुक्त कर दिया जाए और आइंदा से ध्यान रखा जाए। किसी ने भी चाहे वीकली पेपर हो, चाहे साप्ताहिक, चाहे दैनिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी ने भी आंख उठाकर गलत तरीके से देखा, सच बता रहा हूं, हम लोग वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। बंदा का कोई कैमरे और पेन की सहायता से आंखें फोड़ लेंगे। सच्चाई कभी जो है झुकती नहीं है। हमें मालूम है आप लोग का बोलवाला है, हमें मालूम है आप किस तरह से खिलौड़ी हरकत कर रहे हो। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।